कक्षा 11 के सभी छात्र बेटा ध्यान दीजिए। आज हिंदी में हम आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी कक्षा तथा कक्षा 12 के लिए दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सबसे पहला है उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी, साकेत। उत्तर होगा सूरसागर। दूसरा क्वेश्चन है, बीसल देवरासु रचना है, किसकी है? का नरपति नाल की, खा केदार भट्ट केदार की, गा जगनिक की, घा दलपति विजय की। इसका उत्तर क्या होगा? नरपति नाल की, का। इसका उत्तर क्या होगा? का। तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू दयाल या कबीर। उत्तर होगा कौन नहीं है? तुलसीदास। कौन सी शाखा की थी ये? भक्ति मार्गी शाखा के कवि थे। ज्ञानाश्रयी और भक्ति, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के ये तीनों कवि हैं, नानक, कबीर और दादू दयाल। ये भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक आधुनिक काल की, भक्ति काल की, आदि काल की या रीति काल की। तो चौथे का उत्तर क्या होगा? का, आधुनिक काल की रचना है। पांचवा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावाद की प्रमुख विशेषता, प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। उत्तर होगा प्रकृति का मानवीकरण। छठा है, दीप शिखा की रचना किसने की? सूर्यकांत त्रिपाठी ने, महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, मैत्रेय गुप्त ने। पढ़ा हुआ है, बड़ा आसान है, महादेवी वर्मा ने। फिर आता है, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना, उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। खा सही है, खा। पीछे बेटा ऑडियो नहीं पहुंच पाई थी, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? सूरसागर। बीसल देवरासु रचना किसकी है? नरपति नाल की। कौन ज्ञानेश्वरी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास। उद्धव शतक किस काल की रचना है? आधुनिक काल की। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। सातवां आता है, सुमित्रानंदन पंत कौन की रचना कौन सी है? पल्लव। फिर आता है आठवां, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? बहुत आसान है, आठवें का खा, सुमित्रानंदन पंत को। किसको? सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। नवे क्वेश्चन में, साकेत कृति की रचनाकार कौन है? साकेत किसकी रचना है? नवे का देखें, मैत्रेय गुप्त की है या महादेवी वर्मा की है या अज्ञे की है या रामधारी सिंह दिनकर की है? सबको पता है, मैत्रेय गुप्त की रचना है साकेत। किसकी है? मैत्रेय गुप्त। इसके बाद देखें, हरिऔध का जन्म स्थान कौन सा है? हरिऔध एबटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद।
कौन सा उत्तर है? निजामाबाद। आपने पढ़ा होगा जीवनी में विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। 11 का क्वेश्चन देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश्वरण गुप्त या अज्ञे? उत्तर हो जाएगा गा, अज्ञे। तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं 12 का देखिए, विद्यानवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी? उत्तर हो जाएगा अज्ञे। आगे देखें 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रिय प्रवास के रचनाकार। बहुत आसान है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? महेश्वरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या हरिश्चंद्र हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का खा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। छायावाद उत्तर काल का समय माना जाता है। छायावाद उत्तर काल का समय 1938 से 1953 या 1953 से अद्यतन मतलब आज तक, या 1918 से 1938 तक, या 1925 से 1953 तक? 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1918 से 1938 तक। गा उत्तर सही होगा। फिर आता है आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो? तो 15 का क्या उत्तर हो जाएगा? परमाल रासो। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? आदिकाल का अन्य नाम कौन सा है? 16 का देखिए, स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल? 16 का क्या उत्तर होगा? सिद्ध सामंत काल आदिकाल को माना जाता है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? 17 का कौन सा उत्तर होगा? चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, भट्टकेदार या विद्यापति? कौन सा है? गा, भट्टकेदार। खुमान रासो किसकी रचना है? जगपति, जगनिक, नरपतिनाल, दलपति विजय या भट्टकेदार? कौन है 18 के उत्तर में? गा, दलपति विजय। 19 देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं कौन? भूषण, बिहारीलाल, केशव या चंद्रवरदाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घा, चंद्रवरदाई। अब आता है 20 का देखें, में दिया है बुद्धिरास के रचयिता हैं। इसका उत्तर क्या होगा? बुद्धिरास के रचयिता हैं देखें जरा, आसगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी? उत्तर क्या हो जाएगा? गा, शालिभद्र सूरी। 21 है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? देवसेन, नरपतिनाल या विजयसेन सूरी या जिनदत्त सूरी? उत्तर क्या हो जाएगा? नरपतिनाल। आदिकाल के रचनाकार हैं कौन है? 22 का उत्तर देखिए, आप अपना भी पेंसिल और डॉट लेकर, पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिए बेटा, उसमें अपने आप ही लगाइए चारों विकल्पों में से। वीडियो को रोक रोक कर आप अपना आइडिया लगाकर देखिए हमारे कितने सही हैं। आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? आदिकाल के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, विद्यापति उपाध्याय हरिऔध, केशवदास, नाभादास? सीधा सा है, नरपतिनाल है। फिर देखें 23, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वजन काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या उत्तर होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आगे चलते हैं बेटा 24 में। 24 को देखिए, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, किस चीज का? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशस्ति का? 24 का क्या उत्तर होगा? भक्ति का पुट है। आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? ये तो बड़ा आसान है, सबको याद होगा मैं समझता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने? रामचंद्र शुक्ल ने। गा सही होगा। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? अमीर खुसरो की चर्चा किसमें आती है? राउलवेल, खलिक बारी,
पाहुड़ दोहा भविष्यत कहा, उत्तर है खा इसका सही, खालिक बारी। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भारतेश्वर बाहुबली रासो, बताइए कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? श्रावकाचार। आगे देखिए 28, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। पृथ्वीराज रासो, गा सही है इसका। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। 29 का कौन सा सही होगा? गा, पृथ्वीराज रासो। 30 देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा, नागेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की रचना कौन सी है? आदिकाल की रचना अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक या दीपशिखा? खुमान रासो, सबको पता होगा ये तो। हिंदी का आदि काव्य कौन सा है? 32 का देखिए, बीसल देव रासो, सबको पता है बीसल देव रासो आदि काव्य हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते। तैतीस देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? 33 का देखें क्या होगा? नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी या रामविलास शर्मा? बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा सही हो जाएगा इसका। 34 देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो नहीं है, परमार रासो नहीं है, पद्मावत नहीं है, विद्यापति पदावली नहीं है, कौन सी नहीं है? पद्मावत नहीं है, बाकी सब आदिकाल के हैं तीनों। मैथिरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से, छायावादोत्तर युग से? 35 का क्या होगा? द्विवेदी युग से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, रामचरितमानस, कामायनी या पृथ्वीराज रासो? सबको पता है भक्ति काल के कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस। आगे जाइए 37 में, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के समय कौन सा माना है? मध्यकाल का कौन सा समय था? सबसे पहले देखो, 1050 से 1700 तक, या 1218 से 1800 तक, या 1375 से 1700 तक, या 1100 से 1900 तक? गा सही है इसका बेटा। आपकी जो समझ में आता जाए नोट भी करते जाएं। उसके बाद हम चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। 38, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज। सबको पता है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी जी। तो बिहारी की बिहारी सतसई रीतिकाल की प्रमुख रचना हो गई। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं थी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा भाई। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी एक कबीर वाली शाखा थी, और भक्ति का प्रेमाश्रयी शाखा जो थी वो आपकी किसकी थी? कौन कवि ने? नहीं है इसमें दिया है, जायसी थे। ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी रहे हैं, ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कबीरदास जी रहे हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा कवि नहीं है इसमें, कौन से नहीं है? सूरदास जी नहीं है, चंद्रप्रदाई, बिहारी लाल, ये प्रेमाश्रयी के नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल ठीक खा हो जाएगा इसका। महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक? 40 का छत्रसाल दशक हो जाएगा। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवबावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण या रामचंद्रिका? घा हो जाएगा रामचंद्रिका। प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। उक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? इसका क्या होगा?
निराला, अज्ञेय, प्रसाद, हेमादि वर्मा। खा सही होगा बेटा, अज्ञेय होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? 43 का कौन सा सही होगा? ग, मौर्य साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य या वर्धन साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य? वर्धन साम्राज्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? 44 का क्या होगा? खा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? 45 देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? भाई जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मुझे अरे हिंदी के नवजागरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतवर्षोन्नति लिखा है इन्होंने, है ना। और हिंदी भाषा आगे देखें, 46 नंबर क्वेश्चन में आए बेटा। क्वेश्चन देखें, किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? 46 का देखें, सेवक सेव्य भक्ति, निर्गुण काव्यधारा, सगुण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में है। निम्नलिखित में से छायावादी योगीन कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। कौन है? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं भाई। इसके बाद रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिकालीन क्या हो जाएगा? केशवदास, बिहारी, भूषण या बोधा। स्वच्छंद काव्यधारा, देखिए यहाँ रीतिकालीन, चारों कवि रीतिकालीन है, लेकिन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन से हैं? बात ये आती है, तो क्या होगा? बोधा। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, वर्तमान का? बड़े आसान है भाई। सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? रीतिकाल में बिहारी जी ने श्रृंगार के ऊपर ही पूरा श्रृंगार बिहारी सत्सई लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? दोहावली, दानलीला, शिवा बावनी या उद्धव शतक? 50 का क्या हो जाएगा? शिवा बावनी। क्या हो जाएगा? शिवा बावनी। इस प्रकार से आपके ये बेटा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद।